फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पित्त की पथरी को बिना ऑपरेशन की कैसे निकालें। आज के प्रेजेंट टाइम में तरह तरह के आपने देखे होंगे, लोग थंबनेल लगा रहे हैं, बहुत सारा झूठ सच बोल रहे हैं और लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम रियलिटी बताएंगे कि पित्त की पथरी कैसे निकल सकती है, क्या ये संभव है या नहीं संभव है, और इसको अगर निकालें तो कितने दिन में ये निकल सकती है। शरीर के बॉडी पार्ट में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी का पार्ट्स होता है पित्त, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि गॉल ब्लैडर का कार्य क्या होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और अगर इसको निकाल दिया जाए तब भी इंसान जिंदा रह सकता है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर जैसे हम कोई केमिकल की चीज़ खा लेते हैं, कोई अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, या आप दवाई खाते हैं, या कोई भी आप अल्कोहल चीज़ खाते हैं, नमक खाते हैं, मिर्च ज़्यादा खाते हैं, तो इस सारा का कंट्रोल करना, इसको शरीर के अंदर मेंटेन्स करने का काम पित्त का होता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब गॉल ब्लैडर की मुख्य कारण जैसे गैस को, कब्ज को राहत दिलाना, या आप जब कहते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंटों को उल्टी आती है तो उस समय कहते हैं पित्त पलटिया, यानी कि उल्टी आती है तो उनको कड़वाहट जैसी महसूस होती है और पानी जैसा निकलता है, लारा निकलता है, तो उसको कहते हैं कि पित्त पलटिया। तो वो जो केमिकल होते हैं पित्त के अंदर के वो निकल जाते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि पित्त का मुंह कब खुलता है। जब किसी भी ह्यूमन बॉडी को, यानी कि मनुष्य को, महिला पुरुष को जब उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, तो उस समय ही पित्त का मुंह खुलता है, अन्यथा पित्त का मुंह बंद रहता है। तो इसी कारण जब ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो उस समय हमको केमिकल, यानी कि लारा सा और केमिकल टाइप का कड़वा कड़वा निकलता है, तो उसको पित्त बोलते हैं। अब पित्त की पथरी बनती कैसे है? जब हम तरह तरह के केमिकल्स या बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आजकल के जो हमारे खान पान है, इनके कारण धीरे धीरे रेशे टाइप के बनते हैं और ये पथरी का, यानी कि स्टोन का रूप ले लेते हैं और ये निकलने का नाम नहीं लेते। आप तरह तरह की मेडिसिन्स खाते हैं और मेडिसिन्स खाने के बाद आपको दर्द को आराम नहीं मिल पाता है। जब आपको दर्द को आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि पित्त में कितनी स्टोन है, कितने mm की हैं। जब पथरी का जब शिकायत आती है तो लोग घबरा जाते हैं और डॉक्टर उनको ऑपरेशन बोल देते हैं। ऑपरेशन का नाम सुनते ही पेशेंट के अंदर तरह तरह के माइंड में विचार आते हैं, घबराहट होती है और सोचते हैं कि क्या हम इससे कैसे बचें और क्या कोई ऐसी औषधि है जो बिना ऑपरेशन के ही पित्त की पथरी निकल जाए। तो आज की वीडियो में जो हम बताने जाएंगे, ये मेडिसिन्स अगर आप कंटिन्यू 1 महीने तक यूज कर लेते हैं तो आपके पित्त के अंदर 1 mm से लेकर 21 mm की भी अगर स्टोन है तो वह भी आपके लैट्रिन के रास्ते निकल जाएगी। हमेशा याद रखें कि किडनी की जो पथरी होती है वो पेशाब के रास्ते निकलती है और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की जो पथरी होती है वो या तो निकलती नहीं है और निकलती है तो लैट्रिन के रास्ते ही निकलती है। लोग तरह तरह के झांसे दे रहे हैं कि 3 दिन में पथरी ख़त्म हो जाएगी, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, या पित्त की पथरी 10 घंटे में निकालें, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है। लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों से तरह तरह की ठगी की जाती है। हमारे चैनल पर आपको मेडिसिन से नॉलेज रिलेटिव वीडियो मिलती हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी वीडियोस को देख करके या हमसे कोई मेडिसिन ख़रीदें। हम आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही वीडियो बनाते हैं और इसीलिए आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से हमारे चैनल पर 3 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहेगा तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा चैनल बहुत ऊपर तक पहुँचेगा और आपको भी अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उस मेडिसिन का बात करेंगे। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और उस मेडिसिन की बात की जाए तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने का कोई अभी तक इलाज नहीं बना, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका मेडिसिन आ चुकी है और उसका नाम है गाल्बिटोन। गाल्बिटोन ड्रॉप्स NL4। ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। यह अलग अलग कंपनी का आपको मिल सकता है, लेकिन नाम सबका यही होगा और साल्ट सबका यही होगा। एक बार और देख लीजिए, गाल्बिटोन ड्रॉप्स NL4। ये आपको होम्योपैथिक मेडिसिन है और होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ले लेना है। इसको ले लेने के बाद आपको किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते कुछ हैं और होता कुछ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मेडिकल स्टोर पे ख़रीदने में आसानी हो जाएगी। गाल्बिटोन की अगर बात की जाए तो ये ड्रॉप्स
अगर कोई वयस्क मनुष्य है और उसके पित्त में बहुत सारी छोटी छोटी पथरी हो गई हैं, तब आप इसको 18-18 बूंदें सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार यूज करें। यानी कि 1 गिलास पानी में आप इसकी 18 बूंदें डालें सुबह में, 18 बूंदें दोपहर को और 18 बूंदें शाम को। जब आप इसका 18-18 बूंदें डाल के पिएंगे तो आपके पित्त के अंदर कितनी भी बड़ी पथरी हो, स्टोन हो, आपकी पथरी वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाएगी। अगर बात की जाए कि कंटिन्यू आपको कितने समय तक पीनी है, अगर आपकी पित्त के अंदर बारीक बारीक बहुत सारी पथरी हो गई हैं, बहुत सारे स्टोन हैं, तब आप इसका इस्तेमाल 1 से 1.5 महीने तक करें। बाकी आपकी अगर पित्त में 1-2 पथरी हैं 1 mm 2 mm 4 mm की, तो 7 से 8 दिन के अंदर निकल जाएगी। लेकिन ज़्यादा स्टोन हैं तब आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहें, जिससे आगे भी नहीं बने और आपको ऑपरेशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में लोग झांसा देते हैं, तरह तरह की मेडिसिन अपनी सेल करते हैं, बेचते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं बताते। अगर आपको ये मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है गालवी स्टोन ड्रॉप्स, तब आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन माध्यम से भी इसको ख़रीद सकते हैं। अगर बात की जाए कि आपको इसके साथ परहेज क्या रखना है, तो जब आप इस मेडिसिन का यूज करें तो चावल, टमाटर, उड़द ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं। और विशेष आपको ध्यान रखना है कि तला भुना जैसे मोमोज, चाउमीन, बर्गर आज के प्रेजेंट टाइम में लोग खाते हैं, इसको भी आपको कंट्रोल में करना है। तो जब आप इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्टोन है वो रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।